प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ें प्रश्न नंबर 11। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? उत्तर, दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार हैं। यहाँ तत्सम शब्दों का विशेष प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में अंग्रेज़ों के क्रूर शासन व घोर अत्याचारों का वर्णन किया गया है और अंग्रेजी शासन को जंगल की आग के समान भयानक व विनाशकारी बताया गया है, जिसे देखकर कोयल चीख उठी है। ख, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही थी तिस पर रणभैरी। उत्तर, कवि यहाँ अपने और कोयल के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि हे कोयल, तुम्हारे गीत सबके द्वारा प्रशंसित हैं और हमारा तो रुदन भी किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तुलनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा प्रवाहमयी एवं सरस है। कवि की पीड़ा की सहज अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है तथा कवि का ईर्ष्याभाव स्पष्ट है। आगे हैं रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। कवि झेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहचहाना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है? उत्तर, कवि ने झेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी निश्चित रूप से सुना होगा, परंतु वे दिन के उजाले में चहकते होंगे, आधी रात में नहीं। कोयल रात में तब चहकी जब कवि जागकर अपनी पीड़ा की गहराई का अनुभव कर रहा था। उसकी तरह कोयल भी स्वयं को कारागार रूपी देश में बंधन युक्त अनुभव कर रही थी। कोयल कराह रही थी और कवि जेल में उसी पीड़ा को अनुभव कर रहा था। दोनों की स्थिति समान होने के कारण कवि ने कोयल से बात की। प्रश्न नंबर 13। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर, अंग्रेजी शासन के समय स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपराधी समझा जाता था और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसा चोर डाकू अन्य अपराधियों के साथ किया जाता था। चोर डाकू व जेब कतरों के द्वारा तो गिने चुने लोगों की संपत्ति छीनी जाती थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी तो अंग्रेजी शासन को ही नष्ट करने पर तुले हुए थे। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग उन्हें गंभीरतम अपराध प्रतीत होता था, अतः वे इस मांग के अपराध में गिरफ्तार सेनानियों को कठोर से कठोर दंड देकर उनके मनोबल को तोड़ना चाहते थे। अतिरिक्त प्रश्न। प्रश्न नंबर 14। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में कवि का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटानी उपनिवेशवाद की शोषण तंत्र के कुकृत्यों का पर्दाफाश कर उसकी सच्चाई आम जनता के समक्ष लाना था। यह कविता भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के साथ अंग्रेज़ों द्वारा कारागार में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।